रवांडा अफ्रीका का छोटा सा मुल्क जहाँ खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान मुस्कुराते हुए चेहरे जिंदगी का हिस्सा थे। 6 अप्रैल 1994 से शुरू होने वाला यह कत्लेआम सिर्फ 100 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों की जानें ले गया। ये कत्लेआम रवांडा में रहने वाली नस्ली कौम तुत्सी के खिलाफ किया गया। इस वाक़े की जड़ें हमें मिलती हैं तकरीबन 100 साल से भी पहले, जब रवांडा में 3 बड़ी कौमें आबाद थी। हुतू जो मेजॉरिटी में थे और कुल आबादी के 85% हिस्से पर थे, तुत्सी जो माइनॉरिटी में थे और कुल आबादी के 14% हिस्से पर थे। इसके अलावा एक कौम टवा जो कुल आबादी के सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्से पर मुश्तमिल थी। 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद जर्मनी ने रवांडा पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। जर्मनी ने हुकूमत कायम करने के बाद तुत्सी सरदारों को सपोर्ट किया क्योंकि वो इन्हें पढ़े लिखे और ज़्यादा अक्लमंद समझते थे। अब चूंकि हुतू जो मेजॉरिटी में थे, इसके बावजूद इनकी कोई हैसियत न थी। इसके बरक्स तुत्सी जो माइनॉरिटी में थे, इनको जर्मन हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। 1922 में लीग ऑफ नेशन ने रवांडा को बाकायदा तौर पर मैंडेट टेरिटरी के तहत बेल्जियम को दे दिया। इसके बाद बेल्जियम अथॉरिटीज़ ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू की। बेल्जियम फौज ने तुत्सी लोगों को ज़्यादा एजुकेशनल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी। इनको जॉब्स, मिलिट्री पोजीशन और सोशल पावर भी दिया गया, जबकि हुतू लोगों को ज़्यादातर लोअर स्टेटस जॉब तक महदूद रखा गया। 1930 में बेल्जियन हुकूमत ने हर इंसान को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया। इसमें वो हर शख्स की पहचान उनकी कौम या नस्ल से की जाती थी, आया कि वो तुत्सी कौम से हैं या हुतू। ये कार्ड कोई फॉर्मल कार्ड नहीं था। ये क्लासिफिकेशन इतनी डीपली रूटेड थी कि हर इंसान को इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। इन आइडेंटिटी कार्ड की वजह से हुतू लोगों में तुत्सियों के लिए नफरत खतरनाक हद तक बढ़ती चली गई। 1962 में रवांडा ने अपनी आज़ादी हासिल की। इससे पहले रवांडा बेल्जियम के अंडर था। इंडिपेंडेंस के बाद भी हुतूज और तुत्सीज के दरमियान जो भी तफरीक थी वो ख़त्म ना हो सकी। वक्त बदला, तख्त बदला। इंडिपेंडेंस के बाद हुतू पावर मेजॉरिटी में आ गई। तुत्सी जो हिस्टोरिकली हमेशा एलीट लाइफ गुजारते थे, उनको सरकारी ओहदों और पॉलिटिकल पोजीशन से हटा दिया गया। इस पॉलिटिकल शिफ्ट को हुतू रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तकरीबन 80 साल जिन हुतूज ने मेजॉरिटी होने के बावजूद गुलामी की ज़िंदगी बसर की, पावर मिलने के बाद उन्होंने तुत्सियों के साथ वही सलूक किया जो माजी में हुतूज के साथ होता रहा। इक़्तिदार में आते ही हुतू हुकूमत ने तुत्सी पर इल्ज़ाम लगाए कि ये लोग हमेशा से बादशाहत और बेल्जियम के वफादार हैं और ये लोग रवांडा के दुश्मन भी हैं। हुकूमत की इन बयानात से आम लोग भी तुत्सी लोगों के खून के प्यासे हो गए। मुल्क में दंगे और फसाद बढ़ने लगे। मगरबी रवांडा में तुत्सी खानदानों पर हमले शुरू हो गए और इस हमले में हज़ारों लोग मारे गए। लाखों तुत्सी लोगों को मुल्क बदर कर दिया गया और ज़्यादातर लोगों ने बुरुंडी, युगांडा, कांगो जैसे ममालिक में पनाह ली। बुरुंडी और युगांडा में पनाह लेने वाले तुत्सी गिरोह ने अपना हक वापस लेने के लिए हथियार उठाने का फैसला किया। 21 दिसंबर 1963 को तकरीबन 700 तुत्सी गुरिल्ला फाइटर ने जनूबी रवांडा के इलाके गिकोंगरो में हमला किया। इनका मकसद जो तुत्सी लोग मुल्क बदर हुए थे, इनको अपने मुल्क में वापस जगह दिलाना और अपने घर वालों से मिलाना था। हुतू हुकूमत ने इस हमले को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि कई हमलावर मारे गए और बाकी वापस जाने पर मजबूर हो चुके थे। इस हमले के बाद हुकूमत ने आम तुत्सियों को भी निशाना बनाया जो निहत्ते और बेगुनाह थे। यहाँ से शुरू होती है रवांडा की तारीख की पहली नस्ल कशी। रवांडा में इस वक्त हुतू नेशनलिस्ट पार्टी पर हुतू का राज था, जिन्होंने तुत्सियों को ओपनली दुश्मन करार दिया। प्रेसिडेंट काइबांदा ने हेट स्पीचेस देना शुरू कर दी और कहा कि तुत्सियों का वजूद रवांडा के लिए खतरा है। इन बयानात के बाद हुतू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्टिव होना शुरू हो गए और उन्होंने गिकोंगरो और इसके आसपास आबाद तुत्सी गांव को निशाना बनाया। ये इंतहा पसंद गिरोह हुकूमत के मुकम्मल ताउन से काम कर रहे थे। उनको कोई ना रोकने वाला था, ना ही किसी की जुर्रत थी इनसे सवाल करने की। ये सब कुछ क्रिसमस त्यौहार के दौरान हुआ। तकरीबन 10,000 निहत्ते तुत्सियों को बेदर्दी से मारा गया। इस कत्लेआम को क्रिसमस मास्केर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ बुरुंडी में तुत्सियों का राज था और हुतू अक़लियत में थे। 1972 में हुतू लोगों ने बुरुंडी में बगावत शुरू कर दी और चंद ही हफ्तों में तुत्सी फौज के हाथों 1 लाख हुतू मारे गए। बुरुंडी की इस सूरत हाल की वजह से रवांडा में तुत्सी अक़लियत के खिलाफ नफरत बढ़ती चली गई। युगांडा में तुत्सी रेफ्यूजीज ने रियलाइज़ किया अगर वो अपनी होम कंट्री रवांडा ना गए तो हमेशा के लिए रेफ्यूजीज बने रहेंगे। 1987 में उन्होंने एक पॉलिटिकल मिलिट्री ग्रुप बनाया, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट (RPF),
फ्रेड रिविगियामा आरपीएफ का पहला लीडर बना और 1 अक्टूबर 1990 को आरपीएफ ने रवांडा पर हमला कर दिया। ये हमला इनकोतैनी इन्वेजन के नाम से भी जाना जाता है और इस हमले के पहले ही दिन फ्रेड रिविगियामा मार दिए गए। पाउल कगामे, जो उस वक्त यूएसए में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा था, वो जल्दी से वापस आया और आरपीएफ की कमांड संभाल ली। 1990 से 1994 तक की सिविल वॉर में 40,000 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मिलिट्री कैजुअलिटीज़ थी। और अब शुरू होता है जंग का सबसे आखिरी और डेडलिस्ट फेज। 6 अप्रैल 1994 किगाली एयरपोर्ट के पास रवांडा प्रेसिडेंट का जहाज गिरकर तबाह हो जाता है। प्रेसिडेंट हैब्रियमाना मारे जाते हैं। खबर फैलती है कि जहाज को मिसाइल से निशाना बनाकर मारा गया, जिसका इल्ज़ाम आरपीएफ पे लगाया जाता है। ये खबर सुनते ही हुतू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने आम तुत्सी सिविलियंस को निशाना बनाया। कैपिटल किगाली में डोर टू डोर किलिंग्स होना शुरू हो गई और वहां पर मौजूद यूएन पीस मेकर्स को भी मार दिया गया। ये कत्लेआम किगाली से शुरू हुआ, लेकिन पूरे मुल्क में कत्लो गारत का आगाज़ तब हुआ जब रेडियो आरटीएमएल ने आम लोगों के दिमाग में भी तुत्सियों के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया था। आरटीएमएल रेडियो ने तुत्सियों को कॉकरोचेस कहकर इनको मारने के लिए लोगों को उकसाया और देखते ही देखते पूरे मुल्क में खून बहने लगा। हज़ारों लोग अपने ही घर में महफूज न थे। उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग में छुपने की कोशिश की, स्कूल चर्च में पनाह लेने की कोशिश की, शायद हम यहाँ महफूज हैं। लेकिन ये आग इतनी फैल चुकी थी कि शायद इससे बचना नामुमकिन सा था। सिर्फ चंद ही घंटों में 20,000 तुत्सी शहरी न्यामाता चर्च कम्प्लेक्स में काट दिए गए। साउथ और वेस्ट रवांडा में भी यही हालात थे। लाखों लोगों को बेदर्दी से काट दिया जाता था। पूरा रवांडा उस वक्त खून से लथपथ था। हर जगह लाशों के अंबार थे। हज़ारों बॉडीज कगेरा रिवर में फेंक दी गई। और जब हालात बद से बदतर हो गए तब यूएन ने फ्रांस को सेफ जोन बनाने के लिए अलाउ किया। फ्रेंच जोन ने कुछ तुत्सियों को बचाया, लेकिन हुतूज मिलिटेंट को कोंगो भागने दे दिया। आरपीएफ ने नॉर्थ और ईस्ट रवांडा को सबसे पहले सिक्योर किया। मई जून 1994 आरपीएफ ने मेजर हाईवेज कट कर दिए ताकि हुतूज मिलिटेंट ग्रुप को सप्लाई न मिले। 4 जुलाई 1994 आरपीएफ ने कैपिटल किगाली को भी कैप्चर कर लिया था। हुतू गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और उनके लीडर्स कोंगो भाग गए। पाउल कगामे की लीडरशिप में एक इंटर्म गवर्नमेंट बनी और जेनोसाइड ऑफिशियली एंड हो चुका था। इस जेनोसाइड में 100 दिन के अंदर 8 से 10 लाख लोग मारे जा चुके थे और जिंदा रहने वालों में साइकोलॉजिकल ट्रामा हमेशा के लिए रह। फॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और इकोनॉमी लगभग जीरो हो गई। 1994 जेनोसाइड के बाद 1,20,000 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लिया गया। रवांडा के नॉर्मल कोर्ट्स और यूएन ट्रिब्यूनल इतने ज्यादा केसेस हैंडल नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ट्रेडिशनल रवांडन सिस्टम गचाचा कोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया।